ओके, नमस्कार, जय हिंद। एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में सिंगापुर के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसके लिए कोच साहब ने 30 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। बाकी और भी खिलाड़ी आके ज्वाइन करेंगे, पर पहले ये 30 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें सुनील छेत्री की वापसी हुई है क्योंकि वो अनुभव और नेतृत्व दोनों साथ लाते हैं। और साथ साथ आप हमारे संदेश जिंगन चूँकि इसमें नहीं होंगे क्योंकि वो चोटिल हो चुके हैं। और अंडर 23 के बहुत सारे प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं इसमें, जैसे मोहम्मद आयमन, मोहम्मद सोहेल, विपिन मोहानन, परमवीर। इन प्लेयर्स को इसलिए भी सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इन्होंने अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में बड़ा धाकर प्रदर्शन किया था। मतलब देखने लायक था। जो चीज़ हम नहीं देख रहे थे इंडियन फुटबॉल में कई दिनों से, वो चीज़ हमें अंडर 23 से मिला। तो ये एक स्ट्रैटेजी, माफ़ कीजिएगा बाहर ट्रैफिक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी कि अंडर 23 जूनियर टीम को मर्ज करना सीनियर के साथ, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खालिद जमील ने इन्होंने एक मिक्स्ड टीम तैयार की है। कहने का मतलब है कि खालिद जमील ने खुद ही स्वयं जाकर खिलाड़ियों के दरवाजे खटखटाए हैं कि भैया जर्सी पहननी है इंडियन टीम की तो आ जाओ, अपना अपना नाम दे जाओ, ठीक है। और इन्होंने साथ साथ क्लास के टॉपर सुनील छेत्री को भी वापस बुलाया है। पुराने टॉपर हैं वो, और सुनील छेत्री भी प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि वो क्लास में आने के बाद यही कहेंगे कि भैया जिसको जिसको नोट्स चाहिए आकर ले जाओ। संदेश जिंगन मौजूद नहीं होंगे, सो हमारी डिफेंस को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सिंगापुर के खिलाफ, क्योंकि सिंगापुर वाले अन्यथा मैगी बना के खा लेंगे। अंडर 23 के प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का पर्पस ये हो सकता है कि हमने देखा कि इनकी प्रवृत्ति बड़ी मस्त मौला है, ठीक है। ये दबाव में ये खिलाड़ी नई नई रणनीति बनाते हैं। और मोहम्मद सोहेल की हमने ड्रिबलिंग स्किल और गति दोनों देखी अंडर 23 में कतर के अगेंस्ट सारे मैचेस में। ये अंडर 23 को सेलेक्ट करने का ये एक मेजर कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अंडर 23 के खिलाड़ियों को अगर हम मर्ज करते हैं सीनियर्स के साथ, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, भविष्य की तैयारी। जूनियर्स खिलाड़ी को सीनियर्स के साथ खेलने का मौका भी मिलेगा और कुछ सीखने का भी मौका। वैसे तो जूनियर वाले खुद ही सीनियर को सिखा देंगे, पर फिर भी अंडर 23 के खिलाड़ियों ने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल भी खेला है, आक्रामकता भी दिखाई है, गति भी दिखाई है। तो ये इस वजह से इनको अंडर 23 खिलाड़ी को लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इन्होंने विंग्स पर हो, चाहे वो अटैक में हो, चाहे फॉरवर्ड हो, इन्होंने हर जगह अपनी आक्रामकता दिखाई है और ना हारने वाला जज्बा दिखाया है। क्योंकि हमने देखा बहरीन के अगेंस्ट आखिरी के कुछ सेकंड में शिवाल्डो ने गोल ठोक दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मिस होती है सीनियर खिलाड़ियों में। थोड़ा सा चुनौतियाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी है इन खिलाड़ियों में। सीनियर लेवल पे ये कैसा खेलेंगे इनको पता नहीं। जैसा प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है उसके हिसाब से तो मिडफील्ड और डिफेंस में विश्वसनीयता दिखती है, बट ट्रांजिशन में अभी बहुत कुछ सुधार करना है, ठीक है। और इसके अलावा आक्रामकता के चलते कभी कभी ये खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं, गलती इनसे हो जाती है अंडर 20। जैसा कि हमने कतर के अगेंस्ट देखा था, वो फाउल नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो फाउल हुआ। बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे खिलाड़ी। तो इस चीज़ को खालिद जमील को कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक अब फिज़िकलिटी का बात है, तो सिंगापुर के खिलाड़ी उतने फिज़िकल नहीं है, पर वो भी कुछ बाहर के खिलाड़ियों को बुलाकर खेल रहे हैं। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि खालिद जमील एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें युवा अनुभव के साथ साथ युवा प्लस अनुभव दोनों हो, और दोनों का यूटिलाइजेशन आने वाले कमिंग मैचेस में करेंगे। समझ लीजिए कि ये स्पाइसेस का पैकेट है अंडर 23, कि जैसे आप मोहम्मद सोहेल को देख लीजिए, पिच पे वो ऐसे दौड़ते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो, लगातार ट्रेन छूट रही हो, अरे भाग रही वही। और विपिन मोहानन को देखिए, मिडफील्ड में ये पिकासो हैं, ठीक है। पिकासो आप समझते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इन बच्चों का, इन अंडर 23 के खिलाड़ियों का एनर्जी देख के बेचारे सुनील छेत्री कहीं ये ना सोचने लगे कि भाई हम तो दूध पी के आए थे
और ये बच्चे एनर्जी ड्रिंक पी कर आए हैं, इनके साथ कोऑपरेट कैसे करें हैं। तो भैया मोहम्मद आयमन, मोहम्मद आयमन का स्टाइल देखिए ऐसा लगता है कि जैसे फुटबॉल और फैशन दोनों मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हैं। मैं अपने खिलाड़ियों को ये अपने कंटेंट में थोड़ा हाथ से लाने के लिए ऐसा करता हूँ, सो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए, मेन मैटर पे फोकस। तो कहने का मतलब है कि खालिद जमील ने एक ऐसी टीम तैयार की गई है जो मिश्रित है, जिसमें एक्सपीरियंस भी हो, युवा का उत्साह भी हो, युवा का एनर्जी भी हो। फॉरवर्ड्स के रूप में मेरे ख्याल से वो इस बार मोहम्मद सोहेल को उतारेंगे, उनकी ड्रिबलिंग, उनकी गति, उनकी डॉजिंग स्किल को देखते हुए। वेल, जहाँ तक डिफेंस में है तो मुझे लगता है कि परमवीर को इंक्लूड करेंगे शायद हमारे कोच, क्योंकि परमवीर ने जिस तरह का डिफेंस दिखाया है, और सबसे बड़ी बात डिफेंस में भी उन्होंने आक्रामकता दिखाई है, ठीक है, पूरी तरह सक्षमता दिखाई है कि हाँ वो डिफेंस को टैकल कर सकते हैं। हाइट वाइट भी उनकी अच्छी है, तो ये एक अच्छा सिलेक्शन है। फिनिशिंग स्किल को लेके मैं आज भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि सीनियर लेवल पे देखिए गोल करने का मौका मिलता तो है, पर अभी हमने देखा इरफान कितने मौके गंवाए उन्होंने। ठीक है, उनको अपनी फिनिशिंग स्किल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो लग रहा था कि शायद इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पर फिर भी मोहम्मद इरफान का सिलेक्शन हुआ है एज अ फॉरवर्ड। तो फिनिशिंग स्किल पे शायद इस बार मोहम्मद सोहेल को हम देखें, क्योंकि उनकी स्किल्स जो है वो ज़्यादा बेटर लगी सीनियर खिलाड़ियों से। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, ऐसे रेगुलर कैंप्स, रेगुलर मौका मिलना चाहिए जूनियर खिलाड़ी को। जल्दी ग्रूम भी होंगे और एक्सपोजर भी होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। तो कहने का मतलब है फाइनल ये वर्ड्स कि सिर्फ जोश डालने से मैच हम नहीं जीतेंगे। जब गोल करने का मौका आए तो ऐसा ना हो कि बॉल कहने लगे कि भैया अभी हम छुट्टी पर हैं, बाद में गोल करना। देखिए बाकी खिलाड़ी वही हैं जो, मेरा ये वीडियो स्पेशली टीम सिलेक्शन के अंडर 23 पर ज़्यादा फोकस, और सुनील छेत्री की वापसी हुई इस पर ज़्यादा फोकस करना था। बाकी खिलाड़ी वही हैं कमोबेश। सो इनका एनालिसिस हम बहुत दिनों से करते आए हैं, सो अभी मैं इनका एनालिसिस नहीं करूँगा। सो अब ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर छेत्री का दिमाग को यूटिलाइज करते हुए हमारे युवा ब्रिगेड आयमन, सोहेल, विपिन मोहानन और परमवीर, अगर इनकी एनर्जी और इनके स्किल्स को यूटिलाइज किया जाए छेत्री के दिमाग को, तो हम सिंगापुर को दोनों मैचेस, होम और अवे दोनों मैचेस में हरा सकते हैं, और दोनों मैचों में हरा सकते हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन सही चला तो टीम मुकाबला ही नहीं जीतेगी, आने वाले मैचेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम भी तैयार होगी। तो ये था इंडियन स्क्वाड का एनालिसिस, स्पेशली अंडर 23 अलॉन्ग विद सुनील छेत्री। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक मैं अपडेट तैयार करता हूँ। और एक गुजारिश है कि बड़ी मेहनत से हम कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, फुटबॉल के ऐसे भी देखने वाले कम है। एशिया कप क्रिकेट चल रहा है, आप देखो, भसड़ देखो, भीड़ देखो, ठीक है, फुटबॉल में इंडिया ने कुछ ऐसा अभी किया नहीं है, फिर भी मेरी गुजारिश है कि हमें मोटिवेट करें और हम कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।